अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव की मज़ेदार सिंपल और क्विक रेसिपी, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो वीडियो से रिलेटेड जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ या टिप्स, तो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का, ये दरमियानी साइज़ का जो कप होता है उसका लिया है मैंने और इसको कर लिया है गरम। और अब ये तकरीबन 5 अदद प्याज हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और इसको हम कर लेंगे ब्राउन। और आपने इसको खड़े होके ब्राउन करना है तेज़ आंच पर और इसको तकरीबन 3 मिनट लगेंगे। अब मटन डाल दिया है इसके अंदर, ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने डाला है इसमें गोश्त। बकरे का गोश्त या बीफ वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी, जो भी अवेलेबल हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको आपने भूनना है अच्छी तरह से और इधर खड़े होके आपने इसको तकरीबन 3 मिनट तक भूनना है तेज़ आंच पर। और अब हमारा भुन गया है गोश्त। तो ये टमाटर हैं, 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। और ये आप इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब पकाना शुरू करेंगे। और टमाटर के साथ गोश्त को भूनना है हमने तकरीबन 2 मिनट तक। और क्योंकि टमाटर में पानी भी होता है तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पर भूनेंगे 2 मिनट तक, क्योंकि ऑलरेडी हम गोश्त भून चुके हैं। मज़ीद टमाटर के साथ आपने इसको 2 मिनट भूनना है। और फिर उसके बाद ये खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून डाल दिया है, लाल मिर्च ये हम डालेंगे, ये भी फुल 1 टेबलस्पून। और ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टीस्पून। नमक 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है और फिर इसको फिर मिक्स करेंगे और इसको फिर हमने पकाना है तकरीबन 1.5 मिनट तक। आपने तेज़ आंच पर 1.5 मिनट तक खड़े होके इसको पकाना है। और फिर उसके बाद जो है ये देखिए इसका घी बाहर निकलना शुरू हो गया है, अच्छी तरह मसाला जो है भुन गया है। तो ये ज़ीरा साबुत है, ये ब्लैक ज़ीरा है, ये भी डाल दिया है। और ये काली मिर्च है 1 टीस्पून, ये डाली है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। और ये सौंफ हैं, ये भी 1 टीस्पून साबुत सौंफ हैं, ये भी डाल दें इसमें। इससे ये कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट आता है। तो ये सारे मसाले अब इसमें जा चुके हैं और इसको तकरीबन जो है हमने 50 सेकंड तक मज़ीद भूनना है और मसाले बिल्कुल अंदर जज्ब हो गए। और ये चावल है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब चावल लिए हैं, साफ़ करके धो के आप भिगो देंगे 20 मिनट के लिए। और मसाला जो है हमारा अब रेडी हो चुका है और अब इसमें पानी डाल देंगे। ये 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और क्योंकि हमने गोश्त खिलाना भी है और इसी में हमने चावल भी तैयार करने हैं, तो ये हमने इसको प्रेशर देना है। ये 8 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पर इसको प्रेशर दे देंगे 8 मिनट के लिए, ताकि गोश्त भी गल जाए और अच्छी तरह से मसाला भी तैयार हो जाए। तेज़ आंच पर आपने इसको पहले गरम करना है और फिर वेट रख देना है इसके ऊपर। और उसके बाद अब जो है प्रेशर आ चुका है और अब चूल्हा जो है आपने ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है, ये हमारा जो है चावलों के लिए तैयार हो चुका है यखनी, और गोश्त भी गल चुका है इसमें। तो अब जो है इसमें थोड़ा सा हम चमचा चला लेंगे और इसको चेक भी कर लेंगे कि गोश्त गल गया है या नहीं। तो गोश्त तो हमारा गल चुका है। अब जो चावल भिगो के रखे हुए थे पानी उसका निकाल दें और ये इसमें हमने डाल दिए हैं चावल। आंच जो है आपने फुल रखनी है और तेज़ आंच पर इन चावलों को आपने
मिक्स करना है पहले, और फिर इसको आपने तेज़ आंच पर टाइम देना है बग़ैर ढक्कन के 3 मिनट। 3 मिनट में आपकी तेज़ आंच पर इसको पकना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो रहा है, तो आप इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। और अब जो है पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है, तो इसमें हमने लेमन जूस जो है ये 6 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। और आँच जो है अब कर दें आप हल्की, और इसको ढक देंगे। तकरीबन आपने इसको टाइम देना है 7 मिनट। 7 मिनट के बाद ये अब बिल्कुल हमारे मटन पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व कर लें। कितनी आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और आप चाहें तो अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप इसको चावलों को प्रेशर में भी 3 मिनट के लिए आप इनको प्रेशर दे सकते हैं, और ये तैयार हो जाएंगे और जल्दी तैयार हो जाएंगे। चावल जो हैं वो बहुत नरम भी बने हैं और बहुत अच्छे और खिले खिले भी बने हैं लेमन जूस डालने की वजह से। तो गरम मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है, उसकी जगह मैंने ज़ीरा पाउडर भुना हुआ ब्लैक ज़ीरा डाला था, और उसके बाद ब्लैक पेपर डाली थी। तो ये एक बहुत सा सौंफ की वजह से बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, और आपको बहुत पसंद आएगा। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।